चलिए शुरू करें आज की अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ग्राफिकली डिराइव की थी। आज हम करेंगे आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली इक्वेशन आज हम आपकी ग्राफिकली डिराइव करेंगे। एक बार हम ग्राफ देख लेते हैं अपना। मेरी कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, v। एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम है और y एक्सिस पे मेरी वेलोसिटी मैंने प्लॉट की है। ठीक है जी, सही हो गया इतना। तो सबसे कल हमने क्या, लास्ट वाले डेरिवेशन में हमने क्या किया था, हमने एरिया इस ट्रेपीजियम का निकाल के उसको डिस्टेंस के इक्वल माना था। ठीक है, तो आज भी हम वही करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेके चलते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हाट, AOEB, यही है ना मेरा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? आई थिंक ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है वो आपका होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है इसमें? OA और EB। OA प्लस EB इंटू हाइट। हाइट क्या है आपकी इसकी? OE। यही होता है ना ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी आपकी पैरेलल साइड है? ये वाली, ये वाली और ये वाली, EB एंड OA, और इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी आपकी ट्रेपीजियम की? OE। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे OA, EB और OE की वैल्यू पुट करनी है। सही है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक एसिलरेशन हमने पिछली बार मतलब क्या निकाला था अपना? एसिलरेशन हमारा क्या होता है? स्लोप से मुझे एसिलरेशन मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, राइट। तो क्या वो मेरा dB अपॉन AD हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ए को मैं dB अपॉन AD लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और dB को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं dB को EB माइनस BD लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? EB माइनस BD मतलब कि नहीं, मुझे dB लिखना है ना, EB माइनस ED आएगा, सॉरी, EB माइनस ED, राइट। EB में से अगर मैं ED माइनस कर देता हूं तो मेरा dB बच जाता है। सही बात है। और AD को मैं क्या लिख सकता हूं? OE के इक्वल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? OE। सही है जी। यहां से अब आप एक बार OE की वैल्यू निकाल लो। OE की वैल्यू क्या है? OE की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? ये आ जाएगी आपकी EB माइनस AD अपॉन A। सही है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? समझ में आ गया कि मैंने क्या किया? मैंने यहां से OE की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है हमें? अब ये वैल्यूज हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। हाफ OA को, अब मैं एक बार ये देखो, OA को क्या मैं ED लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकता हूं क्या? क्योंकि जितना OA होगा उतना ही आपका ED होगा, प्लस EB इंटू, यहां पे मेरा क्या है? OE की वैल्यू क्या है? ये मेरी यहां से ये EB माइनस ED अपॉन A। EB माइनस ED अपॉन A। ठीक बात है कि नहीं है? और ये सब आपका किसके इक्वल चल रहा है? डिस्टेंस के। जो एरिया होता है ट्रेपीजियम का वो हमने डिस्टेंस के इक्वल माना है ना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे A प्लस बी और A माइनस बी वाली कंडीशन बन गई मेरी। तो A और A प्लस बी, A माइनस बी किसके इक्वल होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या? हाफ EB का स्क्वायर माइनस ED का स्क्वायर अपॉन A। सही बात है, ओके। इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ EB का स्क्वायर। देखो क्या EB क्या है मेरा? किसके इक्वल है? E से B, V के इक्वल है, V स्क्वायर माइनस ED मेरा किसके इक्वल है? इनिशियल वेलोसिटी U स्क्वायर अपॉन A।
इक्वल्स टू एस। तो जो ये आ गया मेरा s इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगी आपकी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही बात है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला, जो कि हमें पता है किसके इक्वल होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। OE की वैल्यू हमने एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से रखी, OA को हमने ED से रिप्लेस किया, अपनी प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगा के और फिर लास्ट में वैल्यूज पुट कर दी। सही बात है। और सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये तो थी आपकी ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। ओके, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका वेक्टर्स। आज हम वेक्टर्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, वेक्टर्स के बारे में जो बाकी बातें हैं वो हम आपकी कल करेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, वेक्टर्स मतलब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें कभी कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की नीड हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज तो होती हैं आपकी वेक्टर्स। और जिनका काम सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड से चल जाए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से चल जाए, वो होते हैं हमारे स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर्स का जो सब मेन बात जो आती है वो ये आती है कि वेक्टर्स मतलब हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है वेक्टर्स की। इंपॉर्टेंस वेक्टर्स की ये है कि जो कुछ फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वो आपके वेक्टर से ही हम मतलब उन्हें प्रूव कर पाते हैं, और जो हमारे डेरिवेशंस वगैरह भी होते हैं जो फिजिक्स में, वेक्टर्स की हेल्प से वो हमारे थोड़े से इजी हो जाते हैं, मतलब उनको सॉल्व करना है, उनको एक्सप्लेन करना वेक्टर्स की मदद से आसान हो जाता है। ठीक है जी, सही बात है। वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फोर्स है, फोर्स इज माय वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मुझे फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होगी। अगर मैं आपको कहूं कि आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाओ एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, तो आपको वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में उस बॉडी को डिस्प्लेस करना है, राइट। तो वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो हेड किसी के साथ हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। वेक्टर्स आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं। वेक्टर्स जो होते हैं मेरे वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेरे पोलर वेक्टर्स, वो जो सेकंड होते हैं वो होते हैं मेरे एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिन वेक्टर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका फोर्स ही है, फोर्स को मैं किसी जगह से स्टार्ट करके और किसी जगह तक ले जा सकता हूं ना। तो जिन वेक्टर्स का आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हो और एक उनका क्या हो, एंडिंग पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स को मैं क्या बोलता हूं, पोलर वेक्टर्स बोलता हूं। ठीक है। और एक्सियल वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर्स आपके सर्कुलर मोशन में, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जिन वेक्टर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं होता, जो आपके सर्कुलर मोशन में होते हैं। या फिर ऐसे वेक्टर्स जो एक एक्सिस जो होती है उसके चारों तरफ जो वेक्टर्स घूमते हैं, उन्हें हम कैसे वेक्टर्स बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है जी। ये होते हैं आपके वेक्टर्स बेसिकली दो टाइप के। कौन कौन से, पोलर जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है, और जो दूसरे होते हैं आपके वो होते हैं आपके एक्सियल, जो आपकी एक एक्सिस के अराउंड घूमते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब आपके एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। ओके, सही बात है। अब वेक्टर्स जैसे हमें डेफिनेशन में ही पता चला, वेक्टर्स हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज आपका मैग्नीट्यूड एंड सेकंड आपका डायरेक्शन, इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाले जो पार्ट होता है वेक्टर का, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है वेक्टर का, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक वेक्टर है ए, ठीक है, अगर मैं से कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड या फिर मॉड्यूलस को मैं उस वेक्टर को बार के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं। इट मींस इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका मॉड ए। ओके, सही हो गई इतनी बात। तो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है जी। आज उसके बाद हम एक और चीज, एक लास्ट चीज डिस्कस करेंगे, वो है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर
ये इंपॉर्टेंट होता है काफी। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक वेक्टर है ए, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा 1, मतलब उसका मोड क्या होगा? 1 होगा, और जो डायरेक्शन होगी उस वेक्टर की, वो आपकी जो डायरेक्शन आपके पास गिवन वेक्टर है ए, उसी की डायरेक्शन जो होगी वही आपके यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप के साथ, इसको बोलते हैं ए कैप। ठीक है, अगर कहीं आपका ए कैप इस तरीके से लिखा है, अगर आपको कैप दिख रहा है किसी भी उसके ऊपर वेक्टर के ऊपर, इट मींस दैट इज यूनिट वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं अब इस बात को आप ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक वेक्टर है जिसको मैंने बोल दिया आपका फोर्स मैंने ले ली 24 न्यूटन, फोर्स इज माय वेक्टर। अब मुझे इसे यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, तो यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड में इसका 1 किस तरीके से कर सकता हूं? अगर मैं इसको 24 से ही डिवाइड कर दूं, 24 से 24 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और क्या आ जाएगा? 1। और हमने अभी यूनिट वेक्टर में क्या बात की है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो और उसकी डायरेक्शन आपके गिवन वेक्टर, वो जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है वही आपके यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन हो। ठीक है, तो जो फोर्स, अब जो ये मेरा वेक्टर बनाया नया, इसकी जो डायरेक्शन है वो तो आपकी गिवन वेक्टर वाली ही डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। तो इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मोड ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? जो गिवन वेक्टर है वो, और उसको अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो जो आपका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 1 बन जाएगा, और उसकी डायरेक्शन रहेगी आपके गिवन वेक्टर वाली ही। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आज? कल हम आपके बाकी और टाइप्स के वेक्टर्स भी होते हैं, कल हम आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपके जी आगे चलेंगे। ओके।